हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल झील टेरॉट। आई होप आप सब सेफ हो, ठीक हो। आज की जो रीडिंग होगी हमारी जनरल होगी, सभी साइन के लिए होगी। हो सकता है सभी से रीजनेट ना हो। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कोई तो मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। सो स्टे ट्यून। आज का जो टॉपिक है हमारा, हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग जानेंगे ही। उसके साथ हम ऑलमोस्ट कंप्लीट रीडिंग करने की कोशिश करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, करंट उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो एक्शन क्या लेंगे। हम सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो रीडिंग के जरिए। कुछ मैसेजेस है, उनके डार्क हिडन मैसेजेस भी जानेंगे और आपके लिए कुछ गाइडेंस। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जो है मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। तो जाने की कोशिश करते हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग टुवर्ड्स व्यूअर्स। काइंडली गाइड कीजिए। देखते हैं, मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। बहुत सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स करंट फीलिंग में देखो, ये आया है फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ सॉर्ड। और देखते हैं, और एक कार्ड आया है किंग ऑफ कप। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग टुवर्ड्स। बहुत सारे कार्ड नहीं लूँगी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग। देखिए, 2 कप साथ में आया, मैं ले लूँगी। यहाँ पे ये रख लेती हूँ, ठीक है। देखिए, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर मैं ये कार्ड्स को अगर मैं देखती हूँ, मैं कार्ड भी रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी बात क्या आई कि दोनों में क्वीन भी आया, किंग भी आया। कहीं ना कहीं मैं एक अच्छी बात मैं आपको बता दूँ कि आप लोग जो कपल हो, मुझे लगता है काफ़ी इमोशनली काफ़ी कनेक्टेड है। आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मुझे लगता है यही चीज़ लगता है उनको एक एहसास, यानी कि वो आपको भूल नहीं पा रहे, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में टेंशन है। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो किया है आपके साथ में, उन्होंने क्या किया है, सिर्फ खुद के बारे में ही सोचा है, खुद के बारे में ही सोच के उन्होंने जो गलत डिसीजन लिया है, इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में। अगर आप देखते हैं कार्ड को, काफ़ी टेंशन, उन्हें लगता है कि अब वो हार गए हैं, इस सिचुएशन को लेकर वो हार गए हैं कहीं ना कहीं। देखिए, उनका जो मेंटल स्टेट, मैं बता दूं आपको, मेंटल स्टेट मुझे लगता है कि आप लोगों का जिस तरह हीलिंग हुआ है, बट आपके पर्सन का नहीं हुआ है अब तक। वो कहीं ना कहीं वही स्ट्रेस में। देखिए, 2 सिचुएशन की लाइफ में जो है आपको लगता होगा कि क्या है, उनका लाइफ नहीं सही चल रहा है। कोई चीज़ है, 2 चीज़ है, 2 ऑप्शंस है। वो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ सिचुएशन उनके सामने आते जा रहे हैं कि वो नहीं देखना चाहते हैं, वो अवॉइड कर रहे हैं। क्योंकि लाइफ में होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो हम नहीं चाहते कि नहीं, मैं नहीं जाऊँ, नहीं फेस करूँ। बट अगर आप ये पूछते हैं, करंट फीलिंग बहुत हाई है आपको लेकर। मैं क्या बताऊँ, इतना अच्छा फीलिंग्स है, यानी कि वो आपको फील कर रहे हैं। उनका जो इमोशंस है, उन्हें वो आपको, आंखें जब बंद करते हो तो देखिए आप ही नज़र आते हो जब भी। और आपका भी ऐसा ही कुछ है। नो डाउट कि आप लोग आपका सेल्फ वर्क कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं मैं क्लियर बता दूँ, आपके मन में भी बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। आपको भी कहीं ना कहीं वही फीलिंग होता है, क्यों आप आपके पर्सन को भूल नहीं पाते। आपके पर्सन तो देखिए, इसका बॉटम ऑफ द डेक देती हूँ, कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन है, मुझे लगता है आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। बहुत उनके लिए, मैं ये कार्ड यहाँ पे रख देती हूँ, बहुत ज़्यादा ये रिलेशन जो है आप लोगों को, उनको जो है कहीं ना कहीं वीक कर रहा है। वीक यानी कि वो इतना कमज़ोर हो गए कि वो अभी उन्हें कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेक, हारा हुआ कॉन्फ्लिक्शन काफ़ी फील कर। और देखते हैं कार्ड्स, ये डिवाइन कपल का है, कहीं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है। दो, अगर आप फिजिकली बहुत डिस्टेंस हो आप लोगों के बीच में, बट इमोशनली कहीं ना कहीं आप लोग अलग नहीं हुए हैं, अलग बिल्कुल नहीं। और देखते हैं हमारे व्यूवर्स के पर्सन की करंट विकास काफ़ी पॉपअप हो रहा है, मैं देख रही हूँ। अगर इमोशन की देखिए, और एक किंग, देखिए बार बार किंग आ रहा है। मुझे लगता है जिनसे भी आप डील कर रहे हो, आपको अगर लगता होगा कि आपका पर्सन का पैशन कम हुआ है आप लोग के लिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद आपका कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ हो, बट आपके पर्सन का जो बिल्कुल नहीं, उनमें एक फायरी एनर्जी, दिन ब दिन उनका पैशन जो है, मुझे नहीं लगता है कभी ख़त्म होगा। वो आपके टूवर्ड्स अगर देखते हैं, आना चाहते हैं, जिनसे भी आप डील करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज़्यादातर क्या होता है, ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में आपको लगता है कि
आसानी से आना, उनको कहीं ना कहीं एक हिंट चाहिए कि हाँ सामने वाला मुझे इजीली एक्सेप्ट करे। वो वीक नहीं दिखना चाहते हैं कहीं ना कहीं उनमें वो इतने, अगर भले आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा फिजिक में यानी अपने आप का बहुत ख्याल रखने वाले, क्योंकि किंग की पर्सनैलिटी होती है। बट अब जो है उनमें कहीं ना कहीं, अगर 4 से 5 में उन्होंने जो किया था आप खुद के ही बारे में सोचा, कहीं ना कहीं ये पर्सनालिटी होता है फैमिलीज के बारे में, यानी अपनों के बारे में सोचने वाला पर्सनालिटी बन गया है आपके पर्सन। देखिए बैक टू बैक ये और एक किंग आया है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, बहुत जिस तरह बैठे हैं, मुझे लगता है और एक बात लग रहा है ये कार्ड को देख के कि आपके पर्सन जिनसे भी वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहते हैं, फाइनेंशियली सिक्योरिटी चाहते हैं, खुद को सही करना चाहते हैं, काइंड ऑफ ये भी हम कह सकते हैं सेल्फ ने खुद का भी बहुत ख्याल रखा जा रहा है। बार ये 3 कार्ड्स आ गए हैं, खाली मुझे लगता है किंग ऑफ सॉर्ड आना बाकी है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते और कार्ड्स क्या आते हैं आपके लिए फीलिंग्स। देखिए फीलिंग्स की अगर आप बात करते हैं, मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशंस है, फीलिंग उनका बहुत हाई है, वो आपके पास आना चाहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया आपके लिए। वो ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन से आप उनके ज़िंदगी से चले गए तो वो नहीं झेल पा रहे हैं, वो इतना, जिस तरह आप लोग हो स्ट्रांग, वो शायद से आपको फिजिकली लगते हो बट मेंटली मुझे नहीं लग रहा है। और देखते हैं कार्ड हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लिए कुछ कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, क्या फील करते हैं। बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आते हैं तो नहीं लूँगी मैं इसके लिए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन। एक कार्ड गिर गया है, 2 कार्ड आया है। देखिए बैक टू बैक पैशन। आपको एक बात बताऊँ मैं, उनका जो करंट ये है, तो उनको लगता है कि जो रिलेशनशिप दिन ब दिन एक कोई चीज़ ख़त्म, देखिए वैंड बता है बहुत ज़्यादा बर्डन है उनकी लाइफ में, बता दूँ वो बर्डन से लेके कहीं ना कहीं देखिए आपके पास आना चाहते हैं, बट वो वही चाहते हैं कि आपके पास आए तो सही है। कहीं ना कहीं वो आपका, उनको जो है बहुत गिल्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। वो अपना स्ट्रेस, मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में आने के लिए सबसे पहले जो बात है उनमें, वो कहीं ना कहीं अपना दिल को हल्का करना चाहते हैं। एक न्यू बिगनिंग बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा पैशनेट, यहाँ पे पैशन, यहाँ पे पैशन। अगर आप ये पूछते हैं कि उनका प्यार कम हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर आप स्टेप लेने की बात करें तो कहीं ना कहीं वो बहुत स्टक है, मैं बता दूं आपको, क्लियर है 2 ऑफ सॉर्ड, ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं। देखिए यहाँ पे बर्डन है, यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड आया है और 2 ऑफ सॉर्ड भी आया है मुझे, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, 5 ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ सॉर्ड, ये बर्डन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में बर्डन है। तो आपको ये मैसेज आ रहा है कि उनकी तरफ से कहीं ना कहीं पेशेंस रखिए कि वो आएंगे आपके पास, ऐसा कुछ मुझे मैसेज लग रहा है। देखिए ये न्यू कार्ड में इसलिए मैंने कहा कि वो आएंगे, रीज़न है कि उनका पैशन ख़त्म नहीं है, वो मौका को वो मौका ढूंढ रहे हैं कि किस तरह आपके ज़िंदगी में आए। और ये एस ऑफ राउंड ये बताता है न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। बहुत पैशन, वो नए एक नया रोल करना चाहते हैं। जो पुरानी बातें हैं, जो पुराने जो बैड थिंग्स थे, कहीं ना कहीं उस चीज़ को ख़त्म कर यानी उस चीज़ को रिलीज कर आना चाहते हैं। आप समझ गए ना। देखिए ये एक 10 है, 10 नंबर एक बिगनिंग है, यानी ये 10 हो गया, ख़त्म हो गया। ये न्यू है, एस है यानी फर्स्ट, यानी कि स्टार्ट। तो ये क्लियर आपके लिए मैसेज है कि वो हर चीज़ जो है आना चाहते हैं जो आप चाहते हो। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जब भी मैनिफेस्ट करते हैं, प्रे करते हैं अपने पर्सन के लिए, तो ऐसा प्रे करिए कि वो सही तरीके से है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो मैजिक वर्क कर रहा है। वो चाहते हैं कि कोई चीज़ उनकी जो लाइफ में है, बर्डन है, देखिए बहुत ज़्यादा बर्डन है, शायद वो फैमिली हो सकती है, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, आप जिससे भी डील करते हो, थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा बर्डन है। वो बर्डन आपको नहीं दे सकते, वो बर्डन को रिलीज़ करना चाहते हैं। कि रिलीज़ का भी कार्ड होता है ये जो 10 ऑफ वॉन्ड होता है, एक रिलीज़ का भी कार्ड होता है। वो रिलीज़ करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके सर पर, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस चीज़ को वो कहीं ना कहीं रिलीज़ करके आपकी ज़िंदगी में एंट्री करना चाहते हैं फोर्सफुली, बहुत ज़्यादा। अब समझ गए कि जो दिमाग की जो वायर्स है कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहे हैं कि नहीं, अब वो इतना आसान भी नहीं लग रहा है। और देखते हैं कार्ड्स हमारे व्यूअर्स के लिए। 5 ऑफ कप, देखिए 5 ऑफ कप ये क्लियरली मुझे बताता है कि बहुत बुरी तरह वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनके लिए ये जो रिलेशनशिप अभी हो गया है, कहीं ना कहीं जो जिस तरह उन्होंने अधूरा करके छोड़ा, इनकम्प्लीट, यानी हो सकता है बहुत पुराना रिलेशन हो,
चाहे मुझे कुछ कुछ के लिए ऐसा भी लग रहा है कि शायद से आप लोगों ने कभी बात ही ना किया हो, बट इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्शन था आप लोग, वो कहीं ना कहीं आप लोगों में अलग कर दिया, या फिर ऐसा भी है कि काफ़ी पुराना है और काफ़ी पुराना सडनली ऐसा कुछ बुरी तरह टूटा है, क्योंकि ये माफ़ी मांगने का आया है। अब उन्हें रिग्रेट है, वो चाहते हैं, फर्स्ट थिंग वो चाहेंगे तो कहीं ना कहीं माफ़ी भी बहुत मांगना चाहते हैं वो, कि उन्होंने किस तरह किया। बट किंग का पोजीशन अगर देखते हैं तो एक्सप्रेसिव करने में मुझे बहुत ज़्यादा पीछे लग रहे हैं आपके पर्सन, जिनसे यही प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में, जो प्रॉब्लम जो चल रहा है, मुझे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन सही नहीं है आपके पर्सन की, वो नहीं कर पाते हैं। आप देखिए सभी फिंगर्स हमारे एक जैसे नहीं होते, होता है बहुत सारे। अब आपके जो भी कोई फ्रेंड हो आप उनसे पूछ लीजिए, वो कभी कम बात करते हैं तो उन्हें पूछिए कि जब भी उन्हें एक्सप्रेस करना होता है तो कितनी डिफ़िकल्टी होती है, तो उस चीज़ से आप रिलेट कर सकते हो कि आपके पर्सन को भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है ये बताने के लिए वो कितना बुरी तरह आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो रिग्रेट फील करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सैड है, वो बहुत ग्रिफ है उनके मन में, वो लॉस फील करते, उन्हें लगता है कि आप एक जो है उनका खोया हुआ प्यार हो, खोया हुआ प्यार वो फील करते हैं। और पॉपअप करके काढ़ा है, देखिए बैक टू बैक उन्होंने ये क्लियर कट बताया कि उन्होंने जो है आपका कहीं ना कहीं आप लोग शायद से अप्रोच किए हैं, मुझे लगता है। देखिए उनके साथ उनकी फैमिलीज है फुल ऑफ कप, ठीक है, बट वो आपके लिए रोते हैं, आपके लिए दुख है, ये बैक टू बैक आ रहा है। मैं सीरियसली मेरे रीडिंग को ट्रस्ट करिए, मैं आपको जो रीडिंग दूंगी कार्ड्स जो आप शायद से मेरे कार्ड्स नहीं देख पा रहे, मैं हर रीडिंग अलग अलग करती हूँ, मैं अभी नहीं देख पा रहे, बट मैं ट्रस्ट करिए कि रीडिंग मेरी मैं सही दूंगी आपको। बिल्कुल उनमें दुख है, दुख में है, बहुत ज़्यादा दुख। मुझे पता नहीं आप लोगों के पर्सन क्या सोचते, क्या फील करते, वही आ रहा है। अगर आप देखिए इतने ही डेक में अगर आप ये पूछते हैं एक्शन की बात, और देखिए एक मिनट, दो कार्ड्स आए हैं, मैं ले लेती हूँ। देखिए ये कार्ड मुझे क्लियरली बताता है कि जो आप लोगों के रिलेशन में जो गैप हुआ है, कहीं ना कहीं ये बात क्लियर है कि आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो, बहुत ज़्यादा अलग हो, यानी आउटलुक हो, चाहे वो स्टाइल हो, या फिर कम्युनिकेशन हो, या फिर रिलीजन हो, या फिर कास्ट हो, या फिर ऊंचा नीचा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फाइनेंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट वो आपको एक कंप्लीट मानते हैं, आपको एक दुनिया मानते हैं। बट स्टिल देखिए कैसा होता है, मिलना ना मिलना वो ऊपर वाले भगवान के हाथ में होता है, ठीक है, बट वो आपको दुनिया मानते हैं, आपको कंप्लीट मानते हैं। आप उनको जो है मुझे लगता है कंप्लीट कर देते हो, आप उनको कंप्लीट कर देते हो, आप उनकी एक फुलफिलमेंट हो, एक ब्यूटीफुल खूबसूरत चीज़ हो जो उनकी दुनिया बदल सकता है, ऐसा वो सोचते हैं। एक ये जो कार्ड होता है क्लोजर का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का होता है, एक बिगनिंग का भी होता है। देखिए अगर ये इस तरफ देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो बिगनिंग यानी टर्न वर्ल्ड यानी दुनिया मानते हैं, आपको बहुत फुलफिलमेंट समझते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अनहैप्पीनेस है बट आप उनकी हैप्पीनेस हो, यहाँ पे वो दुख है बट वो फील करते हैं कि आप ऐसे हो उनको ज़िंदगी में। मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी से शाइन चला गया है। आपको लगता होगा कि आपके पर्सन सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं, आपके पर्सन की मेंटल जो स्टेट है, दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। और देखते हैं कि आपकी लाइफ में करंटली क्या था, हमारी लाइफ में करंटली। देखिए मैं क्या बताऊँ आपके सामने, एक नहीं बता सकती फ्लाई होके। देखिए आपके लिए आया है, आपका लाइफ कैसा चल रहा है। मुझे लगता है कि आप लोगों की लाइफ में जो है उजाला, ब्राइटनेस आया है, और एक किंग ऑफ सॉर्ड भी फ्लाई होकर आया है। ये बात क्लियर बताता कि मुझे लगता है हमारे जो व्यूवर्स है किंग ऑफ सॉर्ड की पोजीशन में चले गए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब जो है आप एक लाइफ को जीना सीख लिए। आपको लगता है कि इस दर्द से अगर आप निकले तो आप कोई भी हासिल नहीं, क्योंकि आप जिस चीज़ से निकले हो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा मुझे कोल्ड हार्टेड नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप में एक ऐसा फीलिंग आया है कि आप नहीं बताओगे, आप इमोशन जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड पर्सनैलिटी ये होता है। देखिए उसका मतलब ये नहीं कि आप में ह्यूमैनिटी नहीं है, आप में दया, ये ऐसे ममता की भावना नहीं है, बट आप ये नहीं कि ध्यान नहीं दोगे इस छोटी छोटी बातों में। ऐसे किंग ऑफ सॉर्ड की पर्सनैलिटी में आ गए, ये आपके लिए, आपके पर्सन के लिए नहीं है, आपके लिए आया है। क्योंकि दोनों कार्ड मैंने जब आप ये नहीं पूछा कि आप लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है, आप एक किंग ऑफ सॉर्ड की पोजीशन में चले गए, आप में भी एक एटीट्यूड आ गया, आप में भी एक ईगो आया है कि आप जो है
किसी को भी, चाहे जेंडर स्पेसिफिक नहीं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, किसी को मुझे नहीं लगता है कि आप आसानी से एंट्री करने दोगे, क्योंकि आप लोग में एक विजडम आई, जो आउल होता है कि विजडम का कार्ड होता है कि विजडम आया है आप लोगों में विथ वाइज, यानी कि मुझे लगता है ये कम उम्र में आप लोगों ने ये जो धक्का खाया, ये जो धोखा जो भी हो, छोटा मोटा जो भी आप लोग, ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन में बदल गया आप लोगों के। तो मैं यही एक एडवाइस करूंगी कि आपको लगता है कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, नहीं है। देखिए, शायद से आप लोगों में कुछ बदलाव लाना था, आपके दिल में कहीं ना कहीं चाहते थे ग्रोथ होना, तो शायद से ये चीज़ होना ज़रूरी था। देखिए, आप जिस तरह कहीं ना कहीं मुझे लगता है करियर में आप लोगों ने टर्निंग पॉइंट किया, खुद का ख्याल रखना सीखा है, आप लोगों ने खुद पर ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो, इस वजह से ही कहीं ना कहीं आपकी पर्सन आपको जिस तरह आपने डिटैच किया, उस वजह से ही आपको कहीं ना कहीं मिसिंग कर रहे हैं। देखते हैं कि आपने एक बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, अगर देखिए मैं, और ये कार्ड बैक बॉटम ऑफ द डेक में बताना चाहूँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नहीं कि आपका भी लाइफ आसान है, ये आपके लिए आया है, आपका भी लाइफ आसान है ऐसा नहीं है, आपका भी लाइफ में ऊंचा नीचा ऊपर नीचे बिल्कुल हो रहा है, बट फिर भी आप ग्राउंडिंग पोजीशन में आपने आपका जड़ को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है। आप ये पूछते हो कि नहीं आपके पर्सन की लाइफ ही क्यों, आपकी भी कहीं ना कहीं डाउन है, फिर भी आप इतना आगे सोचते रहते हो आपके पर्सन के बारे में। आपके पर्सन, देखिए आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा लग रहा है, अगर आपकी मेंटल स्टेट मुझे कहीं ना कुछ ऐसे खराब आप लोगों के लिए नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इमोशन, जैसे कि ये कार्ड होता है, इमोशन बहुत छुपाते हैं, वीक, उनको आपको भी अभी ऐसा है कि अगर मैं अभी दोबारा मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं वीक दिख जाऊंगा। आप नहीं चाहोगे कि आप अभी दोबारा वीक दिखो, कमज़ोर दिखो। आप जिस डायरेक्शन पे जा रहे हो, एक सन की तरह ब्राइटनेस, यानी आपने आपका रुख जो है टर्न कर दिया है, एक ऐसा टर्न किया है, एक रीबर्थ, आप में एक रीबर्थ हुआ है। बता दूं मैं आपको, आई एम सॉरी, एक आप में जो है एक रीबर्थ हुआ है, एक जॉय आया है, एक कहीं ना कहीं हैप्पीनेस है कि हाँ आप अचीव कर पाओगे, एक काइंड ऑफ वार्मथ, यानी कि हम कहते हैं ना, देखिए किस तरह ब्राइटनेस है, आप उस तरह नजर आ रहे हो। ये देखिए आप ही को देख रहे हो कि किस तरह आपने आपको संभाल लिया है सिचुएशन में। इतने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, बट देखिए चेंजेस कैसे, अप्स एंड डाउन्स को लेकर आप एक पोजीशन बनाए रखे हैं। उसके बाद सन, तो कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि आप लोगों की पिक्चर तो काफ़ी डिसेंट आई, काफ़ी अच्छी आई है। अगर आप आपके लाइफ में और अच्छी चीज़ चाहते हो तो मैं बता दूं, आपके पर्सन को माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है इतना आसान नहीं है, इसका मतलब मैंने यही नहीं कहा कि आप जाके बात कर लीजिए। अगर फ्यूचर में कभी आपके पर्सन अप्रोच करते हैं, बहुत टैक्टफुली डील करिए, सही हो जाए ऐसा सोचिए कि सब चीज़ सही हो जाएगी, बट फेस ज़रूर करिए। पीछे जैसे कि कोई सामने से अप्रोच करता है तो कभी भी हमें फेस करना चाहिए। क्या होता है कि अगर आप फेस नहीं करोगे तो फ्यूचर में आप ये फील करोगे कि काश मैं उससे बात कर पाता। तो कभी भी आप लोगों को रिग्रेट जोन में नहीं जाना चाहिए, जिस तरह अभी आपके पर्सन जा रहे हैं। आप लोगों की अच्छी बात ये है कि आपका जो इंटेंशन जो था बहुत प्योर, क्योंकि मुझे एक एम्प्रेस का भी कार्ड आया था आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा प्योर है, नेचर लविंग, यानी कि मुझे लगता है बिना बताए आप लोगों ने दे दिया है। देखिए ये भी कार्ड आप लोगों के लिए, आप लोगों ने जो है, आप उनको, अभी आपके पर्सन को क्या लगता है आपके बारे में एक बात बता दूं, उनको लगता है कि अभी आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। उनको लगता है कि आप जिस तरह उनकी ज़िंदगी से गायब हो गए, तो उन्हें लगता है कि नहीं, अभी मुझे नहीं लगता है, वो ऐसा कहना चाहते हैं कि उनको नहीं लगता है कि आप अभी आसानी से ज़िंदगी में आओगे, आपको अभी उनके पर्सन की ज़रूरत नहीं। तो कहीं ना कहीं वही टेंशन हो गया है, वही टेंशन हो गया कि उन्हें सरप्राइजिंग हो गया कि जिस तरह आप उनके पीछे पीछे भागते थे। अब देखिए आपने फुल पेंटिकल, यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल एक ऐसा कार्ड है, सेल्फ हाई वाइब्रेशन का कार्ड है, सेल्फ वर्क का कार्ड है, खुद का ख्याल रखने का कार्ड है। आपको अभी ऐसा लगता है कि देखिए आपको चाहते हो आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, बट खुद का वैल्यू आपने बना दिया है, खुद की वैल्यू मैं बना दी है। और एक कार्ड निकालती हूँ एक्शन के बारे में, ठीक है, हमारे व्यूवर्स के पर्सन क्या एक्शन लेंगे उनके लिए। कार्ड निकाल देती हूँ, एक कार्ड आया है, मैं और एक कार्ड निकालती हूँ, हमारे व्यूवर्स के पर्सन क्या एक्शन लेंगे नियर फ्यूचर। देखिए 8 ऑफ सॉर्ड आया है मुझे, और ये देखिए मुझे एक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को,
कि इस बात का देखिए, इसके पीछे देखिए 9 ऑफ सॉर्ड के पीछे ये देखिए वो चाहते हैं, अगर आप ये पूछते हैं कि क्या उनका इंटेंशन है, देखिए उनका इंटेंशन प्योर है। वो चाहते हैं कि अगर कुछ मैजिक अगर हो जाए तो वो आपसे शादी कर लेते हैं। बता दूं आपको, अगर कुछ उनके मन में ऐसी फीलिंग्स है कि वो ये चाहते हैं कि अभी जो सिचुएशन है वो नहीं आ सकती। रीज़न है कि बहुत ज़्यादा स्टक है, उनकी लाइफ सही नहीं चल रही है बहुत ज़्यादा। अगर आप ये कौन सा, हाँ, 8 ऑफ सॉर्ड ये बताता है कि बहुत ज़्यादा स्टक है। कभी कभी ये मेंटल हो सकता है, सिचुएशन ऐसी ना हो, उनकी इतनी बुरी हालत ना हो, बट कभी कभी ये मेंटल विक्टिम का भी होता है। ये ऐसा बंधा हुआ है, ऐसा स्टक कार्ड है, बताता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं स्टक हूँ, ऐसा वो कहना चाहते। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। देखिए रात में आपको लेकर सो नहीं पाते हैं, वो जागते हैं, उन्हें दुख है आपको, उनके ज़िंदगी से चले गए, वो आपको एक इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं वो चाहते हैं ज़िंदगी में। देखिए मुझे आपके लिए बिल्कुल नहीं आया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन रात में, मैं बता दूँ, दुख दुख बहुत ज़्यादा है, ग्रिफ बहुत ज़्यादा है, मैं बता दूँ, दुख ग्रिफ। अगर मैंने जैसे जिस तरह देखा आपके पर्सन की लाइफ पे, कहीं ना कहीं मेंटल स्टेट में सैडनेस जरूर है, क्योंकि काफी सॉर्ड्स आया है, काफी सॉर्ड्स बैक टू 4 to 5 to 6 का 78 डेक में से इतने सारे खूबसूरत कार्ड है, इतने सारे पॉजिटिव। बट आपकी अगर देखें जो काफी हद तक पॉजिटिव है, आपके पर्सन जो है आपके लिए जो है एंजाइटी में चले गए हैं। एंजाइटी यानी रातों को वो नहीं सो पाते हैं, डिप्रेस है, उनके लिए गिल्ट है, उनको देखिए ये भी गिल्ट है, दुख हुआ है कि किस तरह जिंदगी से। अगर आप एक्शन की बात पूछते हैं तो कहीं करंटली देखिए वो सही होकर आएंगे। मैं बता दूं, जो बीच में जो डेक आया था कि बर्डन को रिलीज करके आपके साथ बिगनिंग करना चाहेंगे, तो आपको इसी बात से खुश होना चाहिए। या फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स कर्ज करते हैं, इस वजह से उन लोग की हम कहते हैं ना, कर्मा इनको इफेक्ट कर रहा है, कर्मा इफेक्ट कर रहा है। तो आप देखिए कभी कभी क्या होता है, अपने को दुख देखकर हमें भी नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर आप आपकी ज़िंदगी और खूबसूरत बनाना चाहते हो तो माफ़ कर दीजिए, सबसे बड़ा बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। इस वजह से ही कहीं ना कहीं अगर आप पूछते हो कि कमिटमेंट देना चाहते हैं, उनका ख्वाब हो आप, उनकी ड्रीम हो, वो शादी करना चाहते हैं, उनका ख्वाब है। बैक टू बैक करके अगर देखते हो तो 3 ऑफ वॉन्ड बताता है वो वेट कर रहा है आपका, वो वेट करे कि आप इशारा करें तो कहीं ना कहीं वो बात करने आपसे आ जाइए। वेटिंग, प्योरली वेटिंग कार्ड। उसके बाद अगर मैं देखती हूँ बॉटम ऑफ द डेक के पीछे हेरोफेंट, आपके पर्सन जिनसे भी आप डील करें उन्होंने शायद से अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया है। मुझे लगता है वो फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते हो, फैमिली के बारे में ये सोचते हैं कि वो फैमिली को दुखी नहीं कर सकते। ऐसे पर्सन से आप डील करो, काफ़ी ट्रेडिशनल हो सकता है, लुक वाइज बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो, बहुत मॉडर्न। जैसे वर्ल्ड कार्ड आया है, हेरोफेंट ये क्लियरली बताता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वैल्यू, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना, अपने आप के दिल को, मैं क्या बता दूँ, वो अपने दिल को चकनाचूर कर देंगे, बट हम अपनी फैमिलीज़ के सोचेंगे ऐसा। तो अगर आप ये पूछते ऐसा क्यों, तो होता है, सोचते हैं ऐसे पर्सन। तो देखिए अगर आप एंड आउटकम मैं देखती हूँ ये डेक का, ये रीडिंग का, तो मुझे बहुत अच्छी बात आई है कि आपके बारे में वो फील करते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। देखिए बाकी बात बहुत अच्छा है, मैं सीधे बताऊँ, गिव एंड टेक चाहते हैं, बट करंटली सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक है। आप जो है आप खुद को हील करिए, आप खुद पर वर्क करिए। आप जब खुद पर करोगे तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे और सही होकर आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। और देखते हैं, बिल्कुल वो चाहते हैं। और देखते हैं आप लोगों के लिए जो है ये सेल्फ वर्क के लिए कार्ड्स है, आप लोगों के लिए क्या करना है करंट सिचुएशन में, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है खूबसूरत और ज़िंदगी में हैप्पीनेस आए। तो इसके लिए कुछ गाइडेंस देखिए, ये कार्ड अभी है हॉनेस्ट विथ योर सेल्फ। ये कार्ड ये बताता है कि आप क्या चाहते क्या हो, आप खुशी चाहते हो, दुख चाहते हो, आप हॉनेस्ट रहिए, खुद से हॉनेस्ट रहिए, ठीक है। आप कभी कभी हम गलती से कुछ भी मांग लेते हैं, हमें लगता है पूरा नहीं होता है, ऐसा नहीं, हर चीज़ हमारी विश जो है पूरी होती है। आपको सही मांगना है। और देखते हैं क्या है आपके लिए। देखिए आपकी ज़िंदगी खुद ही सवार है, ये दिखा है वीव टुगेदर क्राउन यू डिज़र्व। बिल्कुल आपकी ज़िंदगी खुद आप सवार लीजिए। मुझे लगता है 40 नंबर 70 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे ज़्यादा लग रहा है। 2 नंबर 2 मंथ से यानी सेकेंड मंथ फेब से इम्पॉर्टेंट, ऐसा कुछ मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो और देखते हैं आपके लिए। देखिए इसका बॉटम ऑफ द डेक बताइए, देखिए क्या आया है। फॉरगिव, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मुझे लगता है आपने नहीं किया है माफ़, मैं सीरियसली बता दूं, आप लोगों ने नहीं माफ़ किया है। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, जाने दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में नफ़रत से नहीं होता है कुछ भी।
कभी कभी आपके पर्सन की गलती नहीं है, मैं बात बता दूं, आपके पर्सन की गलती नहीं, सिचुएशन हालात ऐसे है। देखिए आपके पर्सन के मैसेज आया है, दिस डिस्टेंस इज मेकिंग मी क्रेजी। मैं बताया ना आपको, आप लोगों ने जिस तरह अपने हट गए, आप जो बन गए, आप किंग ऑफ सॉर्ड बन गए हो, किंग ऑफ सॉर्ड द डिटैच पर्सनैलिटी, कोल्ड हार्टेड बन गए हो। आप लोगों ने इमोशन जो दिखाते थे दिखाना बंद कर दिया है। You truly are one of kind. I just hope and pray that I haven't lost for good. तो ये आपके लिए प्रे करते हैं कि सब, वो प्रे कर रहे हैं, मैं एक बात बता दूं, आपके लिए वो प्रे करते हैं कि सब चीज़ जो है सही हो जाए, सब चीज़, यानी कि वो आपको प्रेयर डेफिनेट, अगर आप सोचते हैं कि आपके पर्सन के आपको प्रे करते हैं कि आपको भगवान से, ऊपर वाले से मांगते हैं, यस वो मांगते हैं, आपको प्रे करते ही। लास्ट मैसेज ले लेती हूँ। देखिए क्या मैं बताऊँ, मैसेज देखिए, आई हैव नॉट सीन यू फॉर मैनी डेज, उन्होंने आपको देखा ही नहीं है बहुत दिनों से, इस वजह से ही देखिए ऐसा मैसेज कभी ऐसे ही नहीं आता है। बिलीव करिए, टैरो रीडिंग आपको गाइड करेगा, आपको हील करेगा। मुझे लगता है काफ़ी हद तक हमारे व्यूवर जो है हील हो गया है। इसके पीछे अगर मैसेज देखती हो तो, यू ऑलवेज मेड मी स्माइल, यू रियली वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। उनकी जो है खुशी हो, उनके स्माइल हो, उनके ज़िंदगी से स्माइल स्पार्क सब कुछ चला गया जब से आप उनके ज़िंदगी से चले गए हो, ऐसा आपके पर्सन कहना चाहते हैं। तो देखिए ये थी मेरी शॉर्ट रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़ील टर्न। थैंक यू।